हाय। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस वीडियो के अंदर मैं पाइथन को इंस्टॉल करना और डाउनलोड करना दोनों ही बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने लोकल सिस्टम के ऊपर पाइथन को सेटअप कर सकते हो। तो मैं बिना टाइम को वेस्ट किए यहां पर चलता हूं गूगल क्रोम के ऊपर और गूगल क्रोम पे जाकर लिखता हूं मैं यहां पे पाइथन डाउनलोड। और पाइथन डाउनलोड लिखने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद हमारे सामने कुछ लिंक्स वगैरह आ जाएंगे। तो हमें किसी भी लिंक्स के ऊपर क्लिक नहीं करना है, हम सिंपल से जाएंगे फर्स्ट लिंक के ऊपर और यहाँ पे डाउनलोड पाइथन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड पाइथन का ऑप्शन आ जाएगा। देन उसके बाद हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा पाइथन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और डाउनलोड करवाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे दूसरे टैब में जाओगे और यहाँ पे आप टाइप करोगे विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। अब ये क्या चीज है गाइस, इसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड माइक्रोसॉफ्ट वालों की लाइट वेट आईडी और इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब ये काम किस लिए आती है, मतलब एक तरह से आप इस तरीके से समझ सकते हो कि प्रोग्रामर्स के लिए एक आईडी एक तरह से वरदान होता है। वरदान मतलब कि उनका काम काफी ज्यादा इजी कर देती है एक आईडी। तो गाइस ये किस तरीके से काम को इजी करती है वो मैं आपको इसे इंस्टॉल करने के बाद जब हम इसमें काम करेंगे तब बताऊंगा। उससे पहले हम इसे क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड लिखा तो डाउनलोड करने के बाद हमारे पास सेकंड लिंक आ रहा है यहाँ पे डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। तो उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे इस लिंक के ऊपर क्लिक करा तो क्लिक करने के बाद हमारे पास इसे भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज है, तो मैं इस विंडोज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये भी डाउनलोड होने लगेगा। जब तक हमारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहे हैं तब तक के लिए मैं आपको ये बताकर बिल्कुल भी बोर नहीं करूंगा कि ये जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको आज से 29 साल पहले गुइडो वैन रूसम नाम के एक व्यक्ति ने डेवलप करा था, जिनकी इमेज आपके यहाँ पे सामने है। और हाँ, साथ ही साथ गाइज मैं आपको ये बताकर भी बिल्कुल बोर नहीं करूंगा कि पाइथन का नाम पाइथन एक सर्कस के नाम पे रखा गया था और उस सर्कस का नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो गाइज ये थी पाइथन की छोटी सी हिस्ट्री। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग के पी तक का नहीं पता, मतलब उन्हें प्रोग्रामिंग की एबीसीडी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे यही एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। जैसे कि अगर आपस में दो लोगों को बात करनी है तो बात करने के लिए उन्हें एक लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। तो वो आपस में एक दूसरे को कुछ समझाते हैं तो उनके लिए एक लैंग्वेज होती है। तो इसी तरीके से अगर हमें कंप्यूटर को भी कुछ समझाना है तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हम नॉर्मल अपनी नेचुरल लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर एक लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है जो कि कंप्यूटर के भी समझ आती है और हमारे भी समझ आती है। तो उसी लैंग्वेज को हम यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि प्रोग्रामिंग कहते किसे हैं। लेकिन अभी भी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं प्रोग्रामिंग क्यों करूं, कि मेरा प्रोग्रामिंग सीखने का क्या बेनिफिट है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक डेटा सेट ओपन कर रखा है और ये गाइज वही डेटा सेट है जो कि हमने लास्ट वीडियो में कोरोना बोर्ड के अंदर यूज करा था। इसके अंदर बहुत सारा डेटा है। डेटा मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर है। जैसे कि हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, बोर्ड से क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चंस करने के बाद वो हमें आंसर दे रहा था। इससे बेनिफिट क्या हुआ था कि इन क्वेश्चंस के आंसर अगर हम एक ह्यूमन से पूछते हैं तो वो भी इसका आंसर दे सकता है और उससे अच्छा आंसर दे सकता है। लेकिन अगर किसी ह्यूमन से एक ही क्वेश्चन को 50 बार कोई पूछता है तो ह्यूमन क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। लेकिन अगर वही क्वेश्चन एक दो बार पूछेगा तो ह्यूमन इजीली बता सकता है। लेकिन अगर 50 बार पूछा जाए तो वो पर्सन इरिटेट हो जाएगा और वो उसका जवाब नहीं देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमने बोर्ड बनाया था तो इस बोर्ड के अंदर आप एक ही क्वेश्चन को अगर 1000 बार भी पूछोगे, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और दोबारा पूछता हूँ यहाँ पर कि इज देयर अ वैक्सीन फॉर नोवेल कोरोना वायरस, देन उसके बाद हमने इसे सेंड करा। तो सेंड करने के बाद आप इसे जितनी बार भी ये क्वेश्चन करोगे, अगर आपको ये क्वेश्चन 1000 बार करते हो इससे, तो ये 1000 बार आपको इसका आंसर देगा। तो देखिए गाइस इसने मुझे यहाँ पे आंसर दे दिया। तो इसी तरीके से अगर मैं इससे दोबारा यही क्वेश्चन करता हूँ तो ये दोबारा मुझे इसका आंसर देगा और अगर मैं 1000 बार भी करूंगा तो भी ये मुझे इसका आंसर दे देगा। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोग्रामिंग। लेकिन एक सवाल जो कि अभी आपके माइंड में चल रहा होगा कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सीखेंगे लेकिन हम पाइथन ही क्यों सीखें। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने सर्च कर रखा है कि कौन कौन सी वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि पाइथन को यूज करती हैं। जिसमें से पहला नाम आता है यहाँ पे इंस्टाग्राम, सेकंड गूगल, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, उबर, ड्रॉपबॉक्स, पिंटरेस्ट, इंस्टाकार्ट जैसी कंपनियां पाइथन को यूज करती हैं। क्योंकि गाइस पाइथन एक पॉपुलर लैंग्वेज है। अब बात आती है यहाँ पे मैं खुद से पाइथन को प्रेफर क्यों करता हूँ। क्योंकि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि पाइथन एक इजी लैंग्वेज है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि एआई एंड एमएल जैसी चीजें करने के लिए पाइथन काफी आसान है। देन थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि ये अपने आप में ही पूरी ही कंप्लीट लैंग्वेज है।
देन फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ये आता है, इसके अंदर काफी ज्यादा हाई सैलरी पैकेजेस है। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो कि मुझे आप लोगों को बतानी थी। तो चलिए अब देखते हैं हमारे सॉफ्टवेयर जो हमने डाउनलोडिंग पे लगाए थे वो डाउनलोड हुए या नहीं। तो अब हमारी डाउनलोडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमें पाइथन को इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हो या फिर इस एरो आइकन पे इस पे ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हो। तो गाइज अब यहाँ पर मैं इसे इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको ये सारे स्टेप ध्यान से देखने हैं कि कोई भी स्टेप गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप इसे ऐड टू पाइथन करोगे यहाँ पे पाथ को। ये क्यों कर रहे हैं हम इसे मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इसे एज इट इज मुझे कॉपी करोगे जो जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसे ऐड टू पाइथन 3.8 टू पाथ करा। देन उसके बाद कस्टमाइज इंस्टॉलेशन मैंने सेलेक्ट करा। देन इसके साथ आप यहाँ पे ये चेक बॉक्स भी देख लोगे, ये सारे आपके चेक होने चाहिए। देन उसके बाद आप इसे क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको इसमें एक ऑप्शन को और चेक करना है, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर। देन उसके बाद जब आप इसे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे, देन आपको यहाँ पे पाथ सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि आपको पाइथन अपने सिस्टम के अंदर कहाँ पर इंस्टॉल करनी है। तो मैं ब्राउज पे जाऊंगा गाइज। तो दिस पीसी के अंदर सी ड्राइव के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अपना फोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पाई38, मतलब पाइथन 3.8.3। वैसे तो इसका पूरा वर्जन है, लेकिन यहाँ पे हम पाइथन 3.8 यूज कर रहे हैं। तो मैं इसे इसी फोल्डर के अंदर यहाँ पे ये फोल्डर सेलेक्ट करके और ओके कर दूंगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन मांगेगा। देन उसके बाद हम इसे यस कर देंगे। यस करने के बाद हमारा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। तो मेरे सिस्टम के अंदर भी यहाँ पे पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो मैं इसे क्लोज कर दूंगा। तो अगर आपको ये कंफर्म करना है कि आपके सिस्टम में पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, तो आपको एक टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। और अगर आप विंडो यूज करते हो तो आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट का भी यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे टाइप कर दोगे CMD, या फिर आप पूरा भी लिख सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट। तो मैं जैसे कि मेरे सामने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है, तो मैं इसी के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। देन उसके बाद चेक करने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे पाइथन। और जैसे मैंने यहाँ पे पाइथन टाइप करा तो हमारे सामने यहाँ पे पाइथन का वर्जन दिखा दिया इसने 3.8.3। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे पाइथन मेरे सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे सॉफ्टवेयर की तरफ जो हमने डाउनलोड किया था, उसे हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं वो देखते हैं। तो मैं अभी इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। तो हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर है गूगल क्रोम के ऊपर। तो हम इसे भी इसी तरीके से यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसे ओपन करा, ओपन करने के बाद इसने अपना एक लाइसेंस वगैरह मतलब अपनी पॉलिसीज वगैरह मुझे दिखाई। तो मैं इसे पढ़कर यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो हमने इसे एक्सेप्ट करा, फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे तो यहाँ पर ये हमें पाथ दिखा रहा है कि कहाँ पर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो रहा है। तो आप अगर इसे चेंज करना चाहते हो तो ब्राउज पे जाके आप चेंज कर सकते हो। मैं इसे एज इट इज ही रहने देता हूँ। बाकी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना है हमें। तो ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह ही इंस्टॉल होगा जैसे हमारा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये अदर्स में जो ऑप्शन आ रहे हैं तीनों के ऊपर आपको चेक कर देना है। और क्यों चेक करना है वो भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हम इसे क्या कर देंगे इंस्टॉल। तो यहाँ पर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसके ऊपर यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर क्लिक करके हम इसे क्या कर देंगे फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद क्या होगा, हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि हमने लॉन्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रखा था। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पे हमारी आईडी भी ओपन हो चुकी है विजुअल स्टूडियो कोड। तो इससे यूज करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दो चीजें और इंस्टॉल कराऊंगा। इससे इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पे एक्सटेंशन को सर्च करोगे। तो अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अगर आपको पाइथन रन करना होता है तो उसके लिए आपको यहाँ पे पाइथन नाम के एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे पाइथन लिख के इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपके विजुअल स्टूडियो कोड आईडी के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगी। देन जब तक ये इंस्टॉल हो रही है तो हम एक और एक्सटेंशन यहाँ पे सर्च कर लेते हैं और उस एक्सटेंशन का नाम है कोड रनर। अब ये किस लिए यूज होती है तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा जब हम इसके अंदर फाइल वगैरह रन करेंगे। तो इसको भी आपको ऐसे ही इंस्टॉल कर लेना है जैसे हमने पाइथन को इंस्टॉल करा था। देन उसके बाद जब ये दो एक्सटेंशन हम इसमें इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड को बंद कर देना है। जी हाँ गाइज, बिल्कुल सही सुना आपने। मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड आईडी को बंद कर दिया है क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ
कि मैं इस आईडी को एक स्पेसिफिक फोल्डर में ओपन करूं। मतलब मेरा एक प्रोजेक्ट होगा, उसकी एक लोकेशन होगी, मैं उसी जगह से अपनी इस विजुअल स्टूडियो कोड की आईडी को ओपन करना चाहता हूं। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूं। तो फोल्डर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर पे जाकर फोल्डर क्रिएट करा। तो यहाँ पर ये हमसे फोल्डर का नाम मांगेगा। तो फोल्डर का नाम मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है पहले ही, पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर। देन उसके बाद आप इसी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके यहीं से ही अपनी आईडी को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे ओपन विद कोड आ रहा है, आप इसी को सिलेक्ट करके ओपन विद कोड करोगे तो आपकी आईडी के अंदर आपका ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कि हमने इस फोल्डर के अंदर इस आईडी को ओपन कर लिया। तो अब हमें यहाँ पे अपनी फाइल वगैरह क्रिएट करनी है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम इसके आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू फाइल के ऊपर। देन जैसे कि हम यहाँ पे अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखने वाले हैं। अब ये फर्स्ट प्रोग्राम होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखोगे तो उसका फर्स्ट प्रोग्राम, सबसे छोटा प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम होता है, हेलो वर्ल्ड। तो हम यहाँ पर इस फाइल का नाम भी हेलो वर्ल्ड ही रख देते हैं। अब ये यहाँ पर पाइथन की फाइल है, इसी तरीके से जावा की भी फाइल होती है, सी की भी फाइल होती है। तो उन सब की अलग अलग एक एक्सटेंशन होती है। तो हमें भी यहाँ पे पाइथन की फाइल के लिए एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन मिली होती है, तो जिसका नाम होता है .py। तो हमें यहाँ पे .py लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पाइथन की फाइल क्रिएट हो जाएगी। देन उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारी ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो गाइज, हमने यहाँ पर अपनी फाइल को क्रिएट भी कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पे हमने पूरी आईडी वगैरह सेटअप कर ली है। तो चलो चलते हैं हम कोडिंग की तरफ। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमारा प्रोग्राम यही है। हमारा जो प्रोग्राम का मोटिव है कि हम कंसोल स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा तो वहां पर हमें क्या चाहिए, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ चाहिए। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे हेलो वर्ल्ड। देन हमने टाइप करा, इसे सेव करा। सेव करने के लिए अब ये रन कैसे होगा, तो गाइस इस सब की तैयारी हम पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई थी, कोड रनर। कोड रनर से क्या हुआ था कि जब हमने कोड रनर एक्सटेंशन को इंस्टॉल करा था तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया था यहाँ पे कि हमारे कोड को रन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये अपने आप ही आपकी फाइल को रन कर देगा और आपको एक आउटपुट दिखा देगा। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो इसने मेरा टर्मिनल ओपन करा इस आईडी के अंदर। देन उसके बाद इसने खुद से ही कमांड रन कराई पाइथन। देन उसके बाद जहां पर भी हमारी फाइल थी उसका पाथ दिया। देन उसके बाद जैसे ये फाइल रन हुई तो इसने हमें यहाँ पे आउटपुट दे दिया हेलो वर्ल्ड। तो गाइस देखो यहाँ पे कितना इजी है पाइथन के अंदर कोड करना। बाकी अगर एक बार आपने ये सब कुछ सेटअप कर लिया तो आप काफी आसानी से पाइथन को सीख सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो के अंदर बताया था कि हम यहाँ पे पाइथन को बिल्कुल डीपली जाके सीखेंगे, तो हमने यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन देख ली है और सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखा है। तो आई होप कि अगर आपने ये पूरा प्रोसेस देखा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो दिक्कत सॉल्व कर सकते हो, मतलब अपने डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हो। तो गाइस, आज का ये सेशन यहीं पे क्लोज होता है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।